इधर आओ, मेरे पास बैठो। ओके। ताई, ये हमारे लॉयर मिस्टर ली हैं। एंड मिस्टर ली, ये किम ताई है। हेलो मैम। हेलो। जंकुक, लॉयर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बेबी, यही तो तुम्हारा सरप्राइज है। सरप्राइज मतलब ये बेबी कि मिस्टर ली यहाँ पर हमारी शादी करवाने के लिए आए हैं। तुम्हें बस इस पेपर पे साइन करना है, उसके बाद तुम ऑफिशियली मेरी हो जाओगी। तुम मिस किम ताई से मिसेस जॉन ताई बन जाओगी, मेरी वाइफ। व्हाट? शादी? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ कोई शादी वादी नहीं करने वाली। समझ में आया तुम्हें? ताई, मजाक करना बंद करो और पेपर पे साइन करो। मजाक मैं नहीं कर रही जंकुक, मजाक तुमने मेरा बना के रख दिया है। पहले मुझे फोर्सफुली यहाँ पर लेकर आए और फिर मुझे ब्लैकमेल किया तुम्हारे साथ रहने के लिए, और अब ये शादी। बस बहुत हो गया जंकुक, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हारे पागलपन को, लेकिन अब और नहीं। मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकते। रुको ताई, अगर तुमने एक कदम भी इस घर से बाहर निकाला तो फिर दोबारा तुम अपने डैड से कभी नहीं मिल पाओगी। इसलिए डिसाइड कर लो, या तो इस पेपर पे साइन करके हमेशा के लिए मेरे साथ रहो, या फिर इस घर से बाहर जाकर अपने डैड से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। चॉइस इज योर ताई। ओके फाइन, मैं इस पेपर पे साइन करूंगी। मैंने इस पेपर पे साइन कर दिया जंकुक, लेकिन अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि सिर्फ इस पेपर पे साइन करने के बाद मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी, तो मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती और ना ही कभी मानूंगी। समझ में आया तुम्हें? तुम इतनी सुबह मेरे घर पे क्या कर रहे हो शुगा? क्या कर रहा हूँ मतलब, तुमसे मिलने आया हूँ। मैं कितने दिनों से तुमसे मिला नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊँ। वो ठीक है, लेकिन तुम एक बार मुझे बताना चाहिए था ना कि तुम आ रहे हो। सॉरी सर, मैंने आपका अपॉइंटमेंट नहीं लिया। नेक्स्ट टाइम में मैं अपॉइंटमेंट लेकर आपसे मिलने के लिए आऊंगा। शुगा, मैं ये नहीं कहना चाहता था। वैसे अच्छा ही हुआ तुम आ गए। एक्चुअली मुझे तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। अच्छा बताओ, क्या बतानी है तुम्हें? वो एक्चुअली मैंने शुगा, तुम यहाँ पर? ताई, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये मेरी वाइफ है, जॉन किम ताई। व्हाट? तुम्हारी वाइफ? कम ऑन ताई, हमारे रिलेशनशिप का भी एक दिन भी नहीं हुआ था और तुमने किसी और से शादी कर ली। दैट्स नॉट फेयर। रिलेशनशिप? रियली? तुमने मुझे बताया नहीं ताई कि तुम शुगा के साथ रिलेशनशिप में थी। नहीं जंकुक, ऐसा नहीं है। शुगा, ये तुम क्या बोल रहे हो? रिलैक्स ब्रो, मैं मजाक कर रहा था। एक्चुअली हमारे पेरेंट्स ने हमारी डेट फिक्स की थी, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस इतना ही हुआ था। ओह, तो वो तुम थे जिसके साथ ताई डेट पर गई थी। लेकिन शुगा, तुम जंकुक को कैसे जानते हो? ताई, जंकुक मेरा बचपन का फ्रेंड है, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। शुगा, जिमिन कैसी है? वो ठीक है ना? हाँ ताई, वो ठीक है, लेकिन जब से तुम गायब हुई हो ना, वो तुम्हें लेकर बहुत स्ट्रेस में है। मैंने बहुत मुश्किल से उसे समझाया है। ओह, तुम प्लीज उसे बता देना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत जल्द उसे मिलने के लिए आऊंगी। ठीक है ताई, मैं बता दूंगा। ताई और शुगा थोड़ी देर और बातें करते हैं। जंकुक वह साइड में खड़े होकर उन्हें देखे जा रहा था। शुगा से बातें करते वक्त ताई की फेस पर जो स्माइल थी, जंकुक को वो देखकर शुगा से बहुत जेलस फील हो रहा था, क्योंकि स्माइल करना तो दूर की बात है, ताई ने कभी ढंग से जंकुक से बात तक नहीं की है। शुगा, आई थिंक अब तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है, जा रहा हूँ, गुस्सा मत करो। बाय ताई। बाय शुगा। ताई, मेरे साथ चलो, ब्रेकफास्ट करना। ताई जंकुक की बातों का कोई जवाब नहीं देती और उसे इग्नोर करते हुए सीधे अपने रूम में चली जाती है, जिससे जंकुक को और भी गुस्सा आ जाता है। तुम इस रूम में क्यों आए हो? ऑफ कोर्स सोने आया हूँ बेबी, और क्यों आऊंगा? लेकिन तुम तो दूसरे रूम में सोते हो ना? हाँ, लेकिन अब हम मैरिड है ना, और अच्छा लगता है दो मैरिड कपल अलग अलग रूम में रहे, नहीं ना? और वैसे भी कल हमारी शादी हुई है, इस हिसाब से तो आज हमारी फर्स्ट नाइट हुई ना, तो आज रात में तुमसे अलग कैसे रह सकता हूँ? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं शादी को नहीं मानती समझे, और आज कोई फर्स्ट नाइट नहीं है हमारी। क्या बस यार, सुबह तो तुम शुगा को देखकर बहुत खुश थी, उसके साथ खुशी खुशी बातें करी जा रही थी, और अब जब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे क्लोज आ रहा है तो तुम पीछे क्यों जा रही हो? डर क्यों रही हो? कम हियर बेबी, मेरे पास आओ। देखो जंकुक, मेरे पास मत आओ। अगर तुमने मुझे टच किया ना तो अच्छा नहीं होगा। बेबी, तुम मेरी वाइफ हो, मुझे तुम्हें टच करने का पूरा राइट है। मैं सिर्फ तुम्हें टच किया तो मैं किस भी कर सकता हूँ। लेट मी शो यू। छोड़ो मुझे। जंकुक, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो?
तुमने सही कहा था, मैं सच में पागल हो गया हूँ। तुमने मुझे पागल कर दिया है। जिस दोस्त को मैं आज तक अपने भाई से ज्यादा मानता आया था, आज पहली बार मुझे तुम्हारी वजह से उससे जेलसी फील हो रही थी, उससे नफरत हो रही थी। ये मेरा पागलपन नहीं है तो क्या है? तुम अब सिर्फ मेरा प्यार नहीं था, मेरा जुनून बन चुकी हो और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। जंको, प्लीज मेरी बात सुनो। सॉरी बेबी, लेकिन अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। आई रियली वांट यू, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। जंको, प्लीज स्टॉप। ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है बेबी? तुम मेरी वाइफ हो, तो ये गलत कैसे हुआ? हाँ जंको, प्लीज प्लीज रुक जाओ, प्लीज स्टॉप जंको। नो स्वीटहार्ट, आज नहीं। आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकता और ना ही मैं रुक सकता। जंको, प्लीज स्टॉप। मुझे पेन हो रहा है। प्लीज जंको, रिलैक्स बेबी, बस थोड़ी देर, उसके बाद तुम मुझे पूरी तरह से फील करोगी। बस थोड़ी देर स्वीटहार्ट। जंको, प्लीज नो। तुम्हें पता है स्वीटहार्ट, जब तुम इस तरह दर्द में मेरा नाम लेती हो तो मैं और भी हार्ड हो जाता हूँ। जंको, प्लीज। जंको ताई के हर बॉडी पार्ट पर बाइट करता है और उसके नेक को, उसके ईयर को और उसके जॉ लाइन को लिक करता है, जिससे ताई और भी जोर शोर से मॉर्निंग करने लगती है। जंको, नो प्लीज, नेक पर नहीं, वरना मार्क रह जाएगा। प्लीज जंको। कोई बात नहीं बेबी, ये बाइट मार्क तुम्हें हर पल ये एहसास दिलाएगा कि तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करती हो, सिर्फ मुझे। तुम अब सिर्फ किमताई नहीं, जॉन किमताई हो, जंकुक की वाइफ, और तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करती। ये कहते ही जंकुक अपनी स्पीड बढ़ा देता है और ताई की मॉर्निंग भी बढ़ जाती है। जंकुक, ओह गॉड, मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रही है और मेरे कमर में भी। और ये सब हो रहा है उस जंकुक की वजह से। वैसे वो इतनी सुबह सुबह मुझे ऐसे अकेले छोड़कर कहाँ चला गया? लेकिन मैं उसके बारे में क्यों पूछ रही हूँ? वो कहीं भी जाए मुझे क्या? लेकिन उसकी वजह से मैं दर्द में हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे अकेले छोड़ के जाने की? उसे तो मैं देख लूंगी। हेलो मिस्टर जॉन। हाँ, ये तो डैड की आवाज है ना? डैड यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कहीं उस जंकुक ने मेरे डैड के साथ तो कुछ नहीं कर दिया? मुझे जाकर देखना पड़ेगा। डैड, आप यहाँ पर? ताई, तुम नीचे क्यों आ गई? तुम ठीक हो ना? तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है बेबी? जंकुक, मुझसे बात मत करो। एक तो तुम मुझे वहाँ अकेले छोड़कर आ गए और अब मेरे दर्द के बारे में पूछ रहे हो। अगर दर्द हो भी रहा है ना तो तुम्हारी वजह से हो रहा है समझे? और वैसे भी मुझे तुमसे बात नहीं करनी, छोड़ो मुझे डैड से बात करनी है। डैड, आप यहाँ पर? आप ठीक है ना डैड? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चल रही हो? वो एक्चुअली डैड, मैं वो एक्चुअली अंकल, इसमें मेरी गलती है। ताई मेरी वजह से ऐसे चल रही है। तुम्हारी गलती मतलब? वो एक्चुअली अंकल, लास्ट नाइट हम, मतलब ये डैड की लास्ट नाइट इसने वॉशरूम का फर्स्ट गिला छोड़ दिया था और फिर मुझे पता नहीं था और मैं गिर गई, मुझे चोट लग गई। तुम यही कहना चाहते हो ना जंकुक? नो बेबी, मैं ये नहीं कहना चाहती। तुम यही कहना चाहते हो ना जंकुक? हाँ, मैं यही कहना चाहता था जो ताई ने भी कहा। लेकिन डैड, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो बेटा, मैं जंकुक से मिलने के लिए आया हूँ। जंकुक से मिलने आए? मतलब आप मुझसे मिलने नहीं आए हैं? और एक सेकेंड, आप इतने दिनों बाद आप मुझसे मिल रहे हैं, लेकिन आपके फेस पर बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आपने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं यहाँ पर कैसी हूँ और क्यों? क्या आपको मेरी चिंता नहीं हो रही थी डैड कि मैं कहाँ पर हूँ, कैसी हूँ, क्यों? नहीं ताई, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम्हारी चिंता थी, लेकिन मुझे पहले से पता था कि तुम जंकुक के साथ हो। आपको पता था? इसका क्या मतलब है?
वैसे बेटा मैं जंकुक को पहले से जानता हूँ, और जिस दिन जंकुक तुम्हें अपने घर लेकर आया उसी दिन जंकुक ने मुझे बता दिया था कि तुम उसके साथ हो और वो तुमसे प्यार करता है, तुमसे शादी करना चाहता है। और मुझे भी लगा कि तुम्हारे लिए जंकुक से बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता है, और इसलिए आपने मुझे यहाँ पर इसके साथ रहने के लिए दे दिया। वाह डैडी, और मैं हर वक्त आपके बारे में सोचती थी कि आप कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे, आप कितने वरीड होंगे मेरे लिए। अगर मैंने कुछ गलती कर दी तो कहीं ये जंकुक आपको मार ना डाले, और आप दोनों मेरे साथ गेम खेल रहे थे। नहीं ताया, ऐसी बात नहीं है। प्लीज ताया, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप दोनों ने मिलकर मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे किसी से बात नहीं करनी है, बाहर जाओ तुम। ताई प्लीज, मेरे वजह से तुम अपने डैड से गुस्सा मत हो। क्यों ना हो मैं गुस्सा? उन्होंने तुम्हारी वजह से मुझे धोखे में रखा, मुझसे झूठ बोला, तो क्या मैं उनसे गुस्सा भी नहीं हो सकती? मुझे तुमसे ज्यादा उन पे गुस्सा आ रहा है। ताई प्लीज, रोना बंद करो। नहीं, अब क्या मैं अपनी मर्जी से रो भी नहीं सकती? तुम लोगों से परमिशन लेना पड़ेगा मुझे रोने के लिए। ताई, तुम चाहो तो तुम अपने डैड के साथ वापस जा सकती हो। क्या मतलब है तुम्हारा? ताई, ये सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुम्हारे बिना रहना शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता। लेकिन ये भी सच है कि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता हूँ, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता हूँ। इसलिए तुम चाहो तो अपने डैड के साथ जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुमने तो कह दिया जांको कि मैं चली जाऊँ, लेकिन क्या तुमने मुझे इस लायक छोड़ा है कि मैं वापस अपनी जिंदगी में लौट सकूं? पहले तुमने मेरा किडनैप किया, और फिर मुझे ब्लैकमेल किया कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, और फिर तुमने फोर्सफुली मुझसे शादी कर ली, और कल रात हमारे बीच जो हुआ उसके बाद क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है सिवाय तुम्हारे साथ रहने का? बोलो। लेकिन ताई, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो मैं जबरदस्ती तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता हूँ। ओह रियली? तो अब तुम्हें मेरे आंसू दिखने लगे हैं? ये दिखने लगा है कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ? और तब जब मैं चीख चीख के कह रही थी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तब तुम्हें मेरे आंसू की फिक्र नहीं हो रही थी, तब तुम्हें इसकी चिंता नहीं हो रही थी। तुम सब लड़के एक जैसे होते हो, इसलिए मुझे तुम जैसे लड़कों से नफरत है। तुम्हें पता है जंको, मैं अब तक तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि मुझे तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे प्यार से ज्यादा तुम्हारा ईगो दिख रहा था। इस बात की ईगो कि कैसे एक मामूली सी लड़की तुम जैसे लड़के को यूज करके छोड़ सकती है, ठुकरा सकती है। लेकिन मिस्टर जंको, मैं आपको बता दूं, जिस तरह तुम लड़के टिश्यू पेपर नहीं होते हो ना, उसी तरह हम लड़कियां भी कोई टिश्यू पेपर नहीं होती हैं जिसे तुम यूज करके इजीली फेंक दो। डू यू अंडरस्टैंड? नो बेबी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें यूज कर रहा हूँ? मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी पूरी लाइफ हो, मेरी जिंदगी हो, और अपनी जिंदगी को तो खुद से दूर नहीं किया जा सकता है ना। मुझे पता है ताई कि मैंने अब तक तुम्हारे साथ जो किया है वो सही नहीं है। आई एम रियली सॉरी। लेकिन बेबी, क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो खुद को प्रूव करने के लिए? ये प्रूव करने के लिए कि मैं सच में तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज ताई, जस्ट वन चांस। अब जब डैड नीचे हमारा वेट कर रहे होंगे, हमें चलना चाहिए। ताई बेटा, प्लीज अपने डैड को माफ कर दो। मैं सच में तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। इट्स ओके डैड, मैंने आपको माफ किया। थैंक यू सो मच बेटा। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। वेट डैड, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। लेकिन ताई, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। जंकुक, तुम्हें चांस चाहिए था ना, तो मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम दे रही हूँ। अगर तुम इन 1 मंथ में अच्छे से बिहेव करोगे और मुझे कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करोगे, तो फिर मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। लेकिन अगर तुम ये नहीं कर पाए तो मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी जंकुक। नो ताई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं तुम्हें खुद से दूर जाने का एक भी मौका नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस, 1 महीने बाद तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी। ओके जंकुक, देखते हैं तुम ये कर भी पाते हो या नहीं। ताई, तू पिछली बार बिना मुझे बताए गायब हो गई थी। अगर इस बार तू गायब हुई ना, तो मैं सच कह रही हूँ, मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। ओके जीविना, सॉरी ना, मैंने कितनी बार सॉरी बोला है। मैं इस बार गायब नहीं होंगी, और होंगी ना तो मैं बता के जाऊंगी, प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, तो मैं तुझे माफ कर रही हूँ। थैंक यू माय बेस्टी। जीविना और ताई बात कर ही रही थी, तभी उनके सामने एक ब्लैक कार आकर रुकती है। जंकुक, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? स्वीटहार्ट, तुम शायद भूल रही हो कि आज तुम्हारे दिए हुए 1 मंथ का लास्ट डे है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेने के लिए आया हूँ। लेकिन जंकुक, ताई,
मेरी माँ तो तू खुद ही इसके साथ चल जा, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से तुझे किडनैप करके ले जाए। और वैसे भी शुगा मेरा वेट कर रहा होगा तो मुझे भी जाना होगा। बाय। लेकिन जिमिन तो अब चलिए स्वीटहार्ट। ओके ताई। हाँ जंकुक बोलो। मैंने तुम्हारे दिए हुए इन 1 महीने में अच्छे से बिहेव किया ना ताई? हाँ तुमने बहुत अच्छे से बिहेव किया, तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे टेस्ट में पास हो गया, राइट बेबी? हाँ तुम पास हो गए जंकुक। तो तुम्हें लगता स्वीटहार्ट कि मुझे इन 1 महीने में अच्छे से बिहेव करने के लिए रिवॉर्ड और तुम्हें मुझे 1 महीने तक तड़पाने की पनिशमेंट मिलनी चाहिए? हाँ जंकुक, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम अच्छे से बिहेव करोगे, राइट स्वीटहार्ट? मैंने कहा था, लेकिन तुम्हें भी तुम्हारी गलती की पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना, राइट बेबी? अब लेकिन जंकुक, सॉरी स्वीटहार्ट, लेकिन अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें पनिशमेंट तो मिल के रहेगी। आ, आ, ओके गाइस, हमारे टेकअप को अपनी मोमेंट्स एंजॉय करने दीजिए, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे स्टोरी जल्दी खत्म हो गई है, एक्चुअली ये एक वन शॉट स्टोरी थी, लेकिन मेरे पास टाइम कम होने की वजह से मैंने इसे पार्ट वाइज रिवाइज कर दिया था। वैसे ये एक वन शॉट स्टोरी है।